मार्केट में यहाँ पे एक हाई बना और कौन सी वाली कैंडल हमारे पास बनी हुई है, ये हमारे पास शूटिंग स्टार है। देखो ये कितनी कितनी कैंडल्स जो हैं वो ऐसी ही बनी हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा मूव दिखाया है यहाँ से और फिर ये लिक्विडिटी ली है और मार्केट ने वापस अपना एक शिफ्ट दिखाया है। ठीक है, ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप से वापस मूव दिखाया है। ओके। हम्म, इसको हम थोड़ा लाइट कर देते हैं ताकि आपको ऊपर वाला जो पूरा एक गैप है वो नजर आ जाए। आल्दो ये ब्रेक अवे गैप्स हैं। ठीक है, और ब्रेक अवे गैप्स पे भी रिलाई किया जा सकता है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे अच्छा है कि ऑर्डर ब्लॉक्स पे रिलाई किया जाए। इस पे ऐसे इसको हम रिमूव करते हैं। ओके, और बताओ यार कैसी जा रही है ट्रेडिंग आपकी, क्या चल रहा है ट्रेडिंग में? हम्म, हम्म। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखो जो कि चेंज ऑफ करेक्टर देखने में आपको बड़ी काम देगी। मार्केट में यहाँ पे एक हाई बना और कौन सी वाली कैंडल हमारे पास बनी हुई है, ये हमारे पास शूटिंग स्टार है। कौन सी? ये वाली कैंडल हमारे पास शूटिंग स्टार है। ठीक है, अब शूटिंग स्टार तो बन गई, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म हाई को, शॉर्ट टर्म लो को तोड़ दिया। अब हमारे पास लास्ट जो पॉजिटिव कैंडल है वो ये बनी है। मार्केट अगर यहाँ पे आके वापस मूव देता है तो मार्केट एक अच्छा हम्बल मूव पे आया हुआ है। लेकिन हमारे पास क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक सारे जो हैं वो वर्क कर चुके हैं, तो हमारे पास ये जो है एक शॉर्ट टर्म लो बनता है और शॉर्ट टर्म लो हमेशा लिया जाता है। ठीक है, तो इस पे हम देखते हैं शॉर्ट टर्म लॉस को लिया जाता है। तो यही अभी हमारे पास रहेगा। अभी मार्केट में अनयूजुअल मूव है क्योंकि वीकेंड्स हैं, तो वीकेंड में अनयूजुअल मूव तो आता ही आता है। हम्म, यहाँ पे जो बायर्स हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, बायर्स की लिक्विडिटी को मार्केट ने ले लिया है तकरीबन तकरीबन, और मार्केट ले रहा है। ठीक है, ओके, और बताओ यार क्या चल रहा है, ट्रेडिंग कैसी जा रही है? ट्रेडिंग कोई मसला मुसला आ रहा है? हम्म। ओह, लो, जोन पे तो आ गए मार्केट। जोन पे आके मार्केट ने क्या तोड़ा है, वाह, अच्छा है। मार्केट अनयूजुअल मूव देता है और देने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल थी, स्टॉप लॉसेस अवेलेबल थे, और यहाँ पे ये चीज देखो कि ये जो स्टॉप लॉस थे बायर्स ने इतना अफेक्टिवली मूव करवाया है कि ये जो वॉल्यूम बना है, ये वॉल्यूम जो बना है, ये वॉल्यूम थोड़ा सा जो रह गया है इसको फिलअप करना मार्केट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इस वॉल्यूम को मार्केट का फिलअप करना अब ज़रूरी है।
हम्म, ये थोड़ा सा जो वॉल्यूम रह गया वो अच्छा है, फिलअप होना चाहिए। ओह, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी और चैट सेक्शन में भी पूछ सकते हो यार, किसी भी पर्सपेक्टिव से हो आप पूछ सकते हो। Only our reactions on. देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, वो कैंडल यहीं पे रुक गई है, या तो तोड़ दे या फिर चल ले। हम्म। सो गाइस, अपने टॉपिक पे चलते हैं कि सबसे पहले चीज देखते हैं कि इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती क्या है, और उसके बाद देखते हैं कि आईसीटी के पर्सपेक्टिव से इसको हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं। एक चीज देखो कि लेट्स सपोज मार्केट बुलिश है, मार्केट क्या करती है, कुछ ऐसा मार्केट जो है वो कुछ पैटर्न फॉर्म करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक स्विंग हाई और स्विंग लो होता है, ये हमारे पास लास्ट जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास ये है। अब मार्केट में ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसको हम बी ओ एस कहते हैं, ठीक है, इस बी ओ एस के जो एजेस होते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल मैं आपको लेके चल रहा हूँ, इसके जो एजेस होते हैं, ये वाला एज और ये वाला एज, अभी इस चीज को छोड़ दो, ठीक है, ये वाला एज और ये वाला एज, ठीक है, ये टॉप और ये बॉटम, इस टॉप को आप क्या कहते हो, इस टॉप को आप स्विंग हाई कह रहे होते हो, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है, यही इस चीज को कह रहे होते हैं, ये स्विंग हाई है, और इसको क्या कहेंगे फिर, इसको स्विंग लो कहेंगे, ठीक है, इसको स्विंग लो हम कहते हैं। उसके बाद स्विंग हाई ये हो गया, स्विंग लो ये हो गया, तो स्विंग हाई के ऊपर कौन अवेलेबल होते हैं, कौन से स्टॉप लॉसेज या कौन से ऑर्डर्स जो हैं वो स्विंग हाई के ऊपर पड़े होते हैं,
इस जो ऑर्डर्स और स्टॉप लॉसेस को क्या कह रहे होते हो आप, इस चीज पे आपको क्या कहना चाहिए, ये ERL है, जिसको हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी आपके स्विंग हाई के ऊपर और आपके स्विंग लो के नीचे अवेलेबल होती है। ठीक है, इस चीज को आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हो। ठीक है, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी वो लिक्विडिटी होती है जो कि सबसे ज्यादा स्वीप होने के चांसेस होते हैं। कैसे? मार्केट एक ट्रेंड में है। मार्केट एक ट्रेंड में है, तो मार्केट जब एक ट्रेंड में है तो मार्केट किस डायरेक्शन की लिक्विडिटी लेगा, कौन से स्विंग की लिक्विडिटी लेगा? जारी बात है, अगर बुलिश ट्रेंड में है तो स्विंग हाई पे जो सेलर्स अवेलेबल होंगे उन सेलर्स की लिक्विडिटी ली जाएगी। जैसे यहाँ पे जो सेलर्स डाउनवर्ड के लिए अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे रखे थे और थोड़ा सा नीचे यहाँ पे सेलिंग करना चाह रहे थे, तो उनकी जो लिक्विडिटी है वो कहाँ पे ली गई? और ये जो मूव आया, ये मूव आने के साथ साथ मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उनके जो स्टॉप लॉसेस थे वो ले लिए। इसी तरह अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट बुलिश में, बुलिश मार्केट क्या करेगी, मार्केट ऊपर जाएगी और ये स्विंग हाई में जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पड़ी हुई है ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले लेगी। ठीक है, वेरी सिंपल। अगर मार्केट बेरिश है, अगर मैं इसको रिवर्ट कर दूं तो ये आपके पास बेरिश साइड हो जाएगी। बेरिश साइड में क्या है, ये स्विंग लो है, नॉट स्विंग हाई, स्विंग लो है, तो मार्केट स्विंग लो की लिक्विडिटी लेती रहेगी। ठीक है, तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल रखो और इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना ही रखने। अब जो यहाँ पे एक टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम पे ये जो छोटे छोटे, ये हो गया, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसके अलावा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसके अलावा जो हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनके ऊपर भी सेलर्स अवेलेबल हैं, इनके नीचे भी सेलर्स बायर्स अवेलेबल हैं। तो बायर्स क्या करेंगे, बायर्स हमारे पास यहाँ से बाइंग करेंगे। ठीक है, यहाँ उनका सेलर एसएल्स होगा और यहाँ पे उनका टीपी होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से सेलर्स इनवाइट होंगे, सेलर्स क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे और उनका टीपी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये नीचे आपके पास लिक्विडिटी है और ऊपर आपके पास लिक्विडिटी है। मार्केट क्या करता है, मार्केट आपके पास ये यहाँ पे जो लिक्विडिटी ये अवेलेबल है और ये यहाँ पे जो ये लिक्विडिटी अवेलेबल है, अब इस लिक्विडिटी, इन दोनों लिक्विडिटीज में से एक लिक्विडिटी मार्केट एक टाइम में ले रहा होता है। अब जब मार्केट थोड़ा सा बीओएस, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नया बनाना है तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेता है। जब पुल बैक लेता है तो मार्केट में कुछ छोटे छोटे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स वो बनते हैं जो कि ट्रेंड के खिलाफ है। ठीक है, ट्रेंड के खिलाफ क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड की डायरेक्शन बुलिश है तो मार्केट ने ऊपर वाला जो स्विंग हाई है वो तोड़ना है। लेकिन मार्केट थोड़ी देर के लिए पुल बैक जब ले रहा होता है तो मार्केट अपने छोटे छोटे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेरिस साइड पे बना रहा होता है। बेरिस साइड पे अगेंस्ट द ट्रेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर जो यहाँ पे आपके पास लिक्विडिटी पड़ी होती है, इस लिक्विडिटी को क्या कह रहे होते हो, ये जो लिक्विडिटी है, ये आपके पास जो नीचे लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल थी, इस सारे जो लिक्विडिटी को कह रहे होते हैं हम IRL। ठीक है, IRL को हम कहते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब यहाँ पे ये भी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ये नीचे जो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख रहे हो, ये भी आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ये भी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ये भी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। ठीक है, और एट द एंड जब मार्केट एक अच्छा अपने लेवल पे आता है, ठीक है, मार्केट अपने लेवल पे आके
ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को एकदम से ग्रैब करके एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक चलता है। ठीक है, तो ये एक पूरा साइकिल होता है जो कि लिक्विडिटी में आप देख सकते हो, आप लिक्विडिटी को देख सकते हो।